माई सेल्फ मुजाहिद ख़ान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। ये लेक्चर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, नीट, जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। अब अभी तक मैं 3 लेक्चर लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक प्रूफ किए थे, मतलब फॉर्मूले डिराइव किए थे। एक था इसमें सेल कांस्टेंट, याद आ रहा हूँ आपको, B = L/A है ना, ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, याद आया आपको। एक था कंडक्टिविटी = 1/R इंटू L/A मीन्स B/R, तो B का यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स और रेजिस्टेंस का है ओहम, तो इसका हो जाएगा ओहम इनवर्स, या फिर सीमन है ना, सेंटीमीटर इनवर्स, दो में से कोई एक बराबर है। कंडक्टिविटी का यूनिट है मोलार कंडक्टिविटी, लैम्बडा m = है ना 1000 K/m था, याद आ रहा हूँ आपको। अब इसके साथ आपको यूनिट लिखना रहता है 1000 है ना, तो मैं सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स कर लेते हैं इसके साथ में, सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इनटू कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है सर, यहाँ पर है इसका यूनिट है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोलार मीन्स मोल पर लीटर, लीटर लीटर मैंने कैंसिल कर दिया, क्या बचा यहाँ पर सर, यहाँ पर बचा है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जी सर बराबर है ना, और या करके सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना, ओहम इनवर्स मतलब क्या रहेगा सीमन। एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इससे पहले के लेक्चर में हमने डिराइव किए थे है ना, इसका फॉर्मूला, सो 1000 K/n नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या रहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मीन्स देखिए सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इनटू, ठीक है ना, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, जी सर ये था इक्विवेलेंट है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या था इसका, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स लीटर इनवर्स, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ओके सर, क्या बचा यहाँ पर, सो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हमने ये भी डिराइव किए थे, लैम्बडा m = है ना लैम्बडा E × x। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक से जितने रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, जो हमारे स्टेट बोर्ड की बुक में जिसके एग्जाम्पल्स दी हुई है एक्सरसाइज में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक के पूरा देखना है ना, क्योंकि नीम हकीम ख़तरे जान बोलते हैं उर्दू में, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, ठीक है ना। तो आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से पूरा देखना। अगर आपने इससे पहले के 3 लेक्चर नहीं देखा है तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर जो हमने इससे पहले के 3 लेक्चर में कुछ थ्योरी पढ़े थे और डिराइव किए थे फॉर्मूले के, B = L/A सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा आया था। K = मीन्स कंडक्टिविटी = क्या था बोलो, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, बी रहता है इसमें सेल कांस्टेंट, तो कंडक्टेंस क्या रहता 1/R है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ये, सो K = क्या था B/R, या फिर K = 1/R इंटू L/A, बराबर है। मोलार कंडक्टिविटी मैंने डिराइव किया था, क्या लैम्बडा m = 1000 K/m मोलरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था 1000 K/n है ना, और यहाँ से हमने इसका रिलेशनशिप बताया था कि लैम्बडा m = लैम्बडा E × x, ठीक है ना। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखा है तो डोंट वरी, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। अब देखिए ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स, ठीक है, ये नोट किए क्या आपने जी। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो, क्योंकि जो वेरियस अदर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, नीट, जेई है ना, और जो CET लेवल है हमारे स्टेट लेवल के हिसाब से, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा।
क्वेश्चन है द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलार, है ना, मोल पर लीटर, मतलब यहाँ पर मोलरिटी दिया हुआ है 5 × 10 इनवर्स, है ना, और क्या है मोल पर लीटर, मतलब डीएम क्यूब का मीनिंग वही हो रहा, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, है ना, इज, यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी आपको दे दिया 5.76 × 10⁻³ है ना, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको पूछ रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है लैम्बडा m इज इक्वल टू 1000 K/m। जी सर 1000 K, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, है ना, ऐसे करेंगे ना, इससे पहले के लेक्चर देख लेना आपने, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेने का। सो K कितना है इसमें 5.76 × 10⁻³ सीमन, हाँ सर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ये कितना है 5 इंटू, है ना, 10 इनवर्स। ओके, तो 1000 मीन्स 10 का पावर 3 और 10⁻³ कैंसिल हो गए, है ना। ये क्या था सर, ये था मोल पर लीटर, लीटर मैंने कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर इनवर्स ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये ऊपर जाने पर कितना है 56 है, 57.6 है ना, डिवाइड करेंगे हम इसको 5 से, बराबर 57.6 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 11 है ना 55। ओके सर, कितना बचा 2, अब 5 5 25, कितना बचा 1052 मीन्स 11.52 और सीमन, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देयरफॉर द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, है ना, मोलार कंडक्टिविटी रहेगा AgNO3 का एट 290 केल्विन, ये गिवन डाटा पर 11.52 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फ्री के मार्क्स ये नीट 2016 का क्वेश्चन था, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं जब तक के सेकंड क्वेश्चन देख करके लिखता हूँ। हाँ, जो अदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, नोट कीजिए आप और पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कंडक्टिविटी ऑफ of 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर KCl solution is 1.41 into 10⁻³ ठीक है, इंटू 10⁻³ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। आगे है व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी, व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी। चलिए ध्यान से देखिए, व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पर इस लेक्चर में सॉल्व करवा देता। देखिए, क्योंकि हमारे रेगुलर क्लास के हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं इसका। द कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दीजिए आपको कितना है 1 × 10⁻⁻1 है ना, मोल पर लीटर। ओके सर, ऐसा डायरेक्ट कन्वर्जन कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। और उसके बाद में क्या है कंडक्टिविटी दीजिए आपको K कितने 1.41 है ना, इंटू 10⁻³ ठीक है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज इज मोलार कंडक्टिविटी। सो लैम्बडा m इज इक्वल टू, है ना, 1000 तो मीन्स 10⁻³ है ना, सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। ये था ना फॉर्मूला, ये था ना, लैम्बडा m इज इक्वल टू 1000 K/c। आपको यहाँ पर निकालना है लैम्बडा m, ठीक है ना। और यहाँ पर K कितना है सर, K है यहाँ पर 1.41 इंटू 10⁻³ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, ठीक है ना, C या फिर m लिख दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेंट्रेशन मोलार है ना, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये कितना है m है 1 × 10⁻⁻1 है ना, मोल पर लीटर, लीटर मैंने कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर ये चला गया, स्क्वायर बचा, है ना, और 10⁻³ प्लस ये चला गया, ये ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा 4,
है ना 10, तो मल्टीप्लाई कर देगा आप लैम्डा एम इज इक्वल टू 14.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ गया आपको? ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। हम कोशिश करेंगे क्या रैपिडली मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए। देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड अभी मैं सॉल्व करवा रहा आपको। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलार, ओके, सॉल्यूशन ऑफ एन, solution of n electrolytes, solution of n electrolytes is 50 ohm। हाँ सर 50। the specific conductance of the solution is, the specific conductance of the solution is 1.4 है ना सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ सर, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलार सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज कितना है 280 ओहम। ध्यान से देखिएगा, है ना। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलार solution of the electrolyte, है ना, इलेक्ट्रोलाइट इन सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है, लिखिए आप जेई मेन, है ना 2014, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इज, मतलब यहाँ पर आपको आर दे दिया रेजिस्टेंस, हाँ सर, कितना दे दिया 50 ओहम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज, मतलब के दे दिया आपको 1.4, है ना सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ सर। और उसके बाद में द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलार सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज, और दूसरा सेम इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जिसका रेजिस्टेंस आपको बताया यहाँ पर आर, ये है 280 ओहम, ठीक है। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलार सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन से, है ना। अब यहाँ पर आपको निकालने का है मोलार कंडक्टिविटी, मतलब लैम्बडा एम। फॉर्मूला ये है 1000 के अपॉन एम, सब मिल गया आपको, सिर्फ के नहीं है, लेकिन के यहाँ पर दिया हुआ है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है, 0.2 मोलार था, बराबर है। और यहाँ पर आपको 0.5 मोलार सॉल्यूशन के लिए निकालना है मोलार कंडक्टिविटी, मतलब इसका कंडक्टिविटी अलग रहेगा, इसका कंडक्टिविटी अलग। तो पहले एक काम करते, क्या B इज इक्वल टू, सॉरी K इज इक्वल टू, क्या बताइए, K इज इक्वल टू है सर B अपॉन आर। सो B इज इक्वल टू, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू आर। K कितना है सर, K है यहाँ पर बताइए, ये है 1.4, है ना सीमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू, बराबर। और ये कितना ओहम है 50 ओहम, ये कैंसिल हो जाएगा, ओहम ओहम इनवर्स मतलब सीमन जो है, तो सो B इज इक्वल टू 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 70 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है सर। यहाँ पर हमारे को B पता चल गया। अब यहाँ पर आपको निकालने हैं 0.5 मोलार के लिए K, सो K इज इक्वल टू B अपॉन आर, ठीक है। इधर ध्यान से देख लो, K इज इक्वल टू B अपॉन आर। B कितना है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन
आर कितना है 0.5 मोलार के लिए सर? यहाँ पर है 280 ओहम, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1/4 मीन्स 0.25 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके सर, तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। सो लैम्बडा एम इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये रहेगा 10⁻³ है ना, और सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इंटू ये कितना हो जाएगा 25 है ना। मीन इसको एक काम करते हैं 250, ठीक है ना, 250 इंटू 10⁻³ समझ में आ गया। ये -3 ये कैंसिल हो जाएगा जी सर। और ये है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन कितना है यहाँ पर मोलरिटी कितने मोलार के लिए निकालने का है 0.5, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा करते हैं इसको जनरली, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए आप। सो लैम्बडा एम इज इक्वल टू बराबर है ये 250 और उसमें आपको 2500 कर दिए है ना, तो कितना हो जाएगा 25 को डिवाइड करें आपको कितने 5 से 500 आ जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻², ठीक है ना। और क्या है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल होने पर ये क्या था मोल पर लीटर था ना, लीटर चला गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इतना आपको सॉल्व नहीं करने का था, ये बोर्ड में अगर पूछते हैं तो कर लेने का, समझ में आ गया। तो द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलार सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन जेई 2014 में पूछा हुआ मेंस में, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन देख के इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि एज आपको भी फील होना चाहिए कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, नहीं तो इसमें हम हज़ारों क्वेश्चन बना सकते हैं, वैल्यू चेंज करके हो गया क्वेश्चन तैयार। लेकिन फील होना चाहिए आपको क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस टाइप से दिए पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, नंबरिंग अगर आगे पीछे है तो कोई टेंशन नहीं लेने का। चलिए हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ, क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ a conductivity सेल इज 0.98 सेंटीमीटर। हाँ सर, डिस्टेंस बता दें यहाँ पर इसे 0.98 सेंटीमीटर। आगे एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द electrode is 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, या फिर कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, स्मॉल बी से। सो बी इज इक्वल टू क्या रहता है L/A, फ्री के मान पे, और कितना यहाँ पर डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज, कितना डिस्टेंस, लेंथ कितना दीजिए इसका सर, ये 0.98 है ना सेंटीमीटर, और ये कितना है 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बचा है यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, और 98 को डिवाइड करते हैं हम 13 से, ठीक है, तो 0 पॉइंट लगा देंगे। हाँ सर, है ना, तो 13 7 जा 91, कितना बचा 7 0, तो 5 65, 13 5 जा 65, कितने बच रहे हैं यहाँ पर सर 5 बच रहे है ना, लगा 0, 13 3 जा है ना 13, तो मीन्स कितना है 0.753 और 2, ये एग्जैक्ट इसका, ठीक है। देयरफॉर द सेल कांस्टेंट इज 0.7532। समझ में आ गया क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से पढ़ा दे रहे हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है हमारे को।
क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.005 मोलार, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.005 मोलार है ना NaI solution is 6.065 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है ना, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी, क्या निकालने का इसका, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी, इसका आपको निकालना है यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी। फ्री के मार्क है, ध्यान से देखिए, पढ़ ली पहले क्वेश्चन, पढ़ो आप। द कंडक्टिविटी ऑफ, देखिए मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत रैपिडली कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 इंटू 10⁻³ कर दिया मैंने, हाँ सर, मतलब एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मोल पर लीटर। NaI सोल्यूशन इज, कितना है कंडक्टिविटी मीन्स के, है ना, 6.065 इंटू 10⁻⁴ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना, और कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी। सो लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर³ लीटर इनवर्स इंटू के 6.065 इंटू 10⁻⁴, है ना, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ये कितने 5 इंटू 10⁻⁻³ है ना, मोल पर लीटर, ठीक है। अब क्या होगा इसमें बताइए, देखिए लैम्डा m इज इक्वल टू, कुछ यूनिट कैंसिल होता है क्या, हाँ सर, ये लीटर चला गया, सेंटीमीटर ये चला गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, क्या ये 10⁻³ ये ऊपर जाने पर 10⁻³ है ना, मीन्स, और ये 3 कितना है 6 है ना, और ये है 6.065 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁶, समझे कैसे है, तो ये 1000 और ये 10⁻³ था अपॉन में, तो ऊपर जाने पर 10⁻³ हो जाएगा, 3 6 हो गए, है ना। और क्या है यहाँ पर ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 606.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा, ये कितना है 12 और ये 13, 121.3, ठीक है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझेंगे कैसे किया, तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसमें ए होगा था 10⁻², मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा 606.5, इसको डिवाइड कर दिया हमने कितने से, 5 से, है ना, 5 12 60 बराबर है, बच्चा 0 0 यहाँ लगा दिया हमने 65, है ना। तो ये एक काम करते हैं, 5 1 5, कितना बचा यहाँ पर 1, ठीक है ना, और 5 3 0.3, 5 3 15, कंप्लीट डिवाइड होगा, या फिर यहाँ पर ये 12 और ये 13 हो गया, 121.3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये था इसका मोलार कंडक्टिविटी। पॉज करके नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार, ओके सर, 0.02 मोलार HCl solution is, HCl solution is 407.2, ठीक है ना, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी, कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी, मतलब आपको यहाँ पर निकालने का है के, ठीक है ना। देखिए
कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी, के निकालना है। मेन फार्मूला जस्ट अभी पढ़े हमने सर, क्या लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी, सो के इज इक्वल टू, ठीक है ना, के इज इक्वल टू लैम्डा एम इंटू एम, है ना, मोलरिटी या फिर सी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन 1000, ठीक है ना। सो के इज इक्वल टू लैम्डा एम कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ सर, यहाँ पर ये दिया हुआ है 407.2 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻² दिया हुआ है सर मोल पर लीटर, अपॉन, है ना, 10⁻3, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, लीटर चला गया, ओके सर चला गया लीटर, और उसके बाद में सेंटीमीटर ये चला गया, यहाँ पर सेंटीमीटर बचा बस, स्क्वायर और ये कैंसिल कर दिए हमने। और कुछ है क्या, मोल मोल चला गया जी सर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ऊपर जाने पर कितना है 10⁻⁻3, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो 407, है ना, 407.2 तो 814.4, है ना। सो के इज इक्वल टू 814.4, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻3, हाँ सर। और क्या रहेगा ओहम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 8.144, है ना, इंटू 10⁻⁻3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेने का, अगर यहाँ तक के लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, 10⁻⁻5 बराबर है, करेक्ट है आंसर, नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी है क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहिए था वो मैं सारे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करवा दे रहा, और 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल इनिशियल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओहम। सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज, देखिए आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन AIPMT 1999 का है। लैम्बडा E इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी, या फिर नॉर्मलिटी, मोलरिटी या फिर नॉर्मलिटी, तो यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया आपको। रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल इनिशियल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, ओहम्स दे दिया आपको। सेल कांस्टेंट दे दिया, है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, के इज इक्वल टू क्या रहता है बताइए, बी अपॉन आर, है ना। सो के इज इक्वल टू, है ना, बी कितना है इसमें 1 सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया आपको, अपॉन, है ना, 200 ओहम, ठीक है ना। सो के इज इक्वल टू कितना 1/2, और इसको करेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻2 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया कैसे किया, तो ये है 2 इंटू 10⁻², ऐसे लिखे ना, इसको ऊपर जाने पर -2 हो जाएगा। यहाँ निकालिए हमने के। मैं एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर हम 10⁻³ में कन्वर्ट कर लेंगे। सो के इज इक्वल टू ना 5 इंटू 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि आगे समझ में आया था, है ना। लैम्बडा E इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इंटू, ठीक है ना, के कितना है सर, के है यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ है ना, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन नॉर्मलिटी कितना है दिया हुआ 1 इंटू 10⁻², ठीक है ना। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा। सो लैम्बडा E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²। यहाँ यूनिट क्या था इसका, बोलो, इक्विवेलेंट, है ना, लीटर इनवर्स, लीटर मैंने कैंसिल कर दिया, ये चला गया, ठीक है ना। तो क्या रहेगा बताइए आप, ओहम इनवर्स, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। देयरफॉर द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज 5 इंटू 10⁻² ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और इक्विवेलेंट इनवर्स। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AIPMT का, ठीक है ना। ये एन अवस्थी जो बुक है, अच्छा फेमस बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, जो इस टॉपिक से प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं।
अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है ना, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/10 KCl solution at 20 degree Celsius is 0.0212 ohm inverse centimeter inverse, and resistance of the resistance of cell containing this solution at 20 degree Celsius is 55 ohm. The cell constant is देखिए ये क्वेश्चन है एम्स, हाँ एम्स 99, एम्स का क्वेश्चन है 1999, ठीक है। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ, है ना, कितना है n/10 KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, मतलब के आपको दे दिया है यहाँ पर 0.0212 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस, है ना, सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, आर दे दिया आपको 55 ओहम, सेल कांस्टेंट पूछा, सो बी इज इक्वल टू के इंटू आर, ईजी क्वेश्चन था ना। के कितना है यहाँ पर, हाँ सर, ये है 0.212 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू आर, आर कितने इसमें 55 ओहम, ओहम कैंसिल कर दिए हमने, ये पूरा कैलकुलेट करके देख लो आप 1.166 सेंटीमीटर इनवर्स, इतना आंसर आता है इसका। देयरफॉर द सेल कांस्टेंट इज 1.166 सेंटीमीटर इनवर्स, हो गया इसका आंसर, इसमें कुछ डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, ये थोड़ा क्लीन साफ करने के, चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज, द मोलर कंडक्टिविटी of solution is 1.26 into 10 to the power minus 3, sorry, into 10 to the power 2 है, into 10 to the power 2 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, its molarity is, its molarity is 0.01, है ना, its specific conductivity will be, its specific conductivity will be, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी, ये पीएमटी का क्वेश्चन है मणिपाल का, मणिपाल पीएमटी 2002, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या निकालने का है, कंडक्टिविटी, क्या है फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 के अपॉन एम। अब यहाँ पर आपको के निकालना है, के इज इक्वल टू लैम्डा एम इंटू एम अपॉन 1000, सो के इज इक्वल टू लैम्डा एम कितना है यहाँ पर 1.26 इंटू 10 से पावर 2, बराबर है ना, और इसका यूनिट क्या है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर
स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना, इनटू मोलरिटी कितना है 1 × 10⁻⁻², ये कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन ये कितना है बताइए आप, 1 × 10⁻³ है ना, और सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या था, मोल पर लीटर था, लीटर लीटर कैंसिल, मोल मोल कैंसिल कर दिया मैंने, ये चला गया, सेंटीमीटर बचा यहाँ पर, कुछ नहीं, बस ये k इज़ इक्वल टू 1.26 × 10⁻⁻3, ये फाइनल आंसर था उसका, ऊपर जाने पर -3 हो जाएगा। और क्या है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर cm बचा था, बराबर, ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, बस हो गया, इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। लिखिए आप, पॉज करके नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, नोट कीजिए आप, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, filled with 0.01 molar KCl gives at 25 degrees Celsius the resistance of 604 ohm, the conductivity of KCl at 25 degrees Celsius is 0.00141 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। द सेम सेल filled with 0.001 molar AgNO3 gives a resistance of 6529 ohm. Calculate molar conductivity of conductivity of 0.001 molar AgNO3 solution at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, पॉज करके पहले आप नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम पूछा जाता, लेकिन ये क्वेश्चन के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है। पढ़ेगा, चलिए देखिए, समझ लीजिए आप। अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.01 molar KCl solution, KCl gives at 25 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ 604 ओहम, है ना। मतलब यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन दिया, एक दे दिया आपको KCl सॉल्यूशन और एक कौन सा दिया, AgNO3 सॉल्यूशन। ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस कितना दे दिया आपको यहाँ पर, इसका R दे दिया सर, इसका 604 ओहम,
कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार दे दिया, गिव्स 25 डिग्री सेल्सियस, हो गया। द कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, मतलब K दे दिया आपको यहाँ पर 0.00141 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। देखिए K दे दिया आपको, सो B इज इक्वल टू क्या है, K इंटू आर, सो B इज इक्वल टू 0, मैं एक काम करता है इसको ऐसा, है ना, चलिए 0.0141 है ना, वो हम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 604, ये आप कैलकुलेट करके देखिए, ये ओहम है ना। इसका आंसर है B इज इक्वल टू 0.8516 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, टाइम बचत के हिसाब से मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। आगे देखिए, द सेम सेल फिल्ड विथ 0.001 मोलार AgNO3, अब दूसरा सेल को अपन फिल कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलार AgNO3 गिव्स अ रेजिस्टेंस ऑफ, यानी इसके लिए R दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। R कितना है इसका जी 6529 है ना। कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, है ना, 0.01 मोलार AgNO3 सॉल्यूशन। तो देखिए हम यहाँ पर AgNO3 के लिए काम करेंगे, पहले इसका K निकाल लेंगे। K इज इक्वल टू क्या है, B अपॉन आर, B निकाल लिया हमने 0.85, मतलब KCl से निकाले 16 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, है ना, R कितना है, R है यहाँ पर 6529 है ना, और ये है ओहम। सो इसका फाइनल आंसर है 1.304, 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, क्योंकि अपन एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे आप, है ना, 10⁻⁻4 कर देंगे, ठीक है ना, और इसको हम 65 है ना, 85 का डिवाइड करें हम 65 से, ऐसे लेंगे ना, तो 1 पॉइंट समथिंग 1.304 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का इसका, ये हो जाएगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब आपको पूछा AgNO3 के लिए, तो लैम्बडा m इज इक्वल टू क्या है 1000 K अपॉन m, सो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इंटू K कितना है, K है सर यहाँ पर 1.304, ठीक है ना, 1.304 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स ओहम इनवर्स अपॉन मोलरिटी कितना है 1 इंटू 10⁻⁻3, ऊपर जाने पर +3 हो जाएगा, हो गया +3, तो 10⁻⁻3 +3, ये +3 कितना +6, और ये तो 1.304 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻6 है ना, और ये क्या था मोल पर लीटर, लीटर मैंने कैंसिल कर, समझ में आया, ऊपर ले आने पर 10⁻6 हो जाएगा, सो 130.4 है ना, बराबर है, ये 2 बच रहा था यहाँ पर -2, सॉरी +2 बच रहा था, फिर मल्टीप्लाई कर दिए 130.4, और क्या है इसमें सेंटीमीटर क्यूब में ये चला गया है ना, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बस बाकी सारे कैंसिल होगा। देयरफॉर द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, है ना, AgNO3 सॉल्यूशन इज 130.4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आइए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्वेश्चन है, हाँ, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार, द कंडक्टिविटी of 0.02 molar AgNO3 at 25 degree Celsius is 2.428 into 10 power, ठीक है ना, -3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी, व्हाट इज इट्स, ठीक है ना, मोलार
व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी, व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी, कि इसका मोलार कंडक्टिविटी क्या रहेगा। देखिए आप पॉज करके नोट कीजिए। हाँ, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार AgNO3 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.4, सॉरी कंडक्टिविटी है ना। मेन फार्मूला ये है, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 K अपॉन M। अब देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इंटू कंडक्टिविटी कितने 2.42 इंटू 10⁻³ है ना, और यूनिट है इसका ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल कितना है 2 इंटू 10⁻², बराबर है। हाँ सर, कुछ भी नहीं, ये 10⁻³ और ये -3 चला गया, और ये मोल पर लीटर था, लीटर लीटर चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्या ये हो जाएगा 242 है ना, 8 भी था ना ये, हाँ ये कितना है 242 और 0.8 बराबर है 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर जाने पर उसका हाफ कर दो आप 1 2 से डिवाइड करें ना इसको 1 to 1.4, ठीक है। और क्या रहेगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये मैंने कैंसिल कर दिया, हो गया ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देयरफॉर द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 at 0.02 मोलार इज 121.4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्या मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन electrolytes AB2 is 150 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे इफ इट आयोनाइज्ड, इफ इट आयोनाइज्ड AB2 को हमने आयोनाइज्ड की है, A डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस B निगेटिव, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या रहेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रदीप में का क्वेश्चन है, समझ लो पहले आप इसको। देखिए द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, एक इलेक्ट्रोलाइट दिया उसने AB2 और इसको आयोनाइज्ड भी करके दे दिया, यानी ऐसे समझ लीजिए क्या CaCl2 तो Ca डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव, ये भी नहीं हो रहा ना इसका। हाँ सर, टोटल चार्ज कितना आ रहा है इसका, x कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर भी x कितना आएगा 2। इस कितना इसका मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पर इसका 150 है ना, लैम्ब्डा m इज इक्वल टू, ठीक है 150 है। इफ इट्स आयनाइज्ड कर लिया हमने इसको, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, याद है कि आपको फॉर्मूला में डेरिवेशन बताया था आपको, इक्विवेलेंट कंडक्ट मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू x, x रहता है इसमें वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर क्या रहेगा चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, कितना चार्ज है 2, ये ले लो या फिर ये ले लो, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर मतलब x 2 है। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी है यहाँ पर 150 अपॉन 2, ठीक है, कितना है 75, और क्या रहेगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट रहता है इसलिए, बराबर है। देयरफॉर द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी 75 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिए अगला टॉपिक।
लेक्चर अच्छे लंबा हो जा रहा, लेकिन कैसे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है इसमें। और इस टाइप की न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे लिए प्रैक्टिस ही मस्ट है, जो इसमें हम क्वेश्चन को रैपिडली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन है हाँ देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ n/10 solution is found to be 2.5 into 10⁻³ ohm. The equivalent conductance of solution is the equivalent conductance of solution is, अब यहाँ पर सेल कांस्टेंट दे दिया, सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट दे दिया यहाँ पर हमारे को 1.25 है ना सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। और आपको पूछा यहाँ पर क्या इसमें इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना आएगा, ठीक है ना। केरला PMT 2007 का क्वेश्चन है ये। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे आप इसको, देखिए क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए पहले इसको डिटेल, बाद में मैं इसको समझाता हूँ। पॉज करके नोट कर लो पहले, ठीक है, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर इसको समझा देता हूँ मैं। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है हमारे को, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या K इज इक्वल टू क्या है, B/R, याद आएगा फॉर्मूला, है ना। पहले आपको कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा, K इज इक्वल टू B/R। सो K इज इक्वल टू B कितना है यहाँ पर 1.25 है ना सेंटीमीटर इनवर्स, और R है इसमें 2.5 है ना इंटू 10⁻³ ओहम, बराबर है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 0.5, सो K इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है आपको, सो लैम्ब्डा E इज इक्वल टू 1000 K/C या फिर N, बराबर है। सो लैम्ब्डा E इज इक्वल टू, है ना, हम एक काम करेंगे, इसको 1 इंटू 10⁻³ कर देंगे, है ना, सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इंटू ये कितना है, ये 0.5 है ना इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू 10⁻³ और क्या रहेगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन n/10, ठीक है ना। या फिर इसको हम 0.1 या फिर इसको 1 इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली भी कितना दिया हुआ n/10 मतलब 0.1, n इज इक्वल टू कितना है 0.1, हाँ ठीक है ना, कुछ भी नहीं, चिल्ला टॉपिक है। देखिए 10⁻³ प्लस ही चला गया, ये क्या रहेगा बोलो, मोल पर लीटर है तो ये रहेगा इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर चला गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचा 0.5, ये ऊपर यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब हाँ है ना, क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 5, बराबर है। और क्या रहेगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, देयरफॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना कितना रहेगा 5 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक देखिए।
चलिए अगला टॉपिक देखिए आप। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जा रहा, लेकिन डोंट वरी, आप ऐसा समझ लीजिए घर पे प्रैक्टिस कर रहे इसकी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट, द conductivity of 0.01 normal solution is found to be 0.12005 है ना, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके सर, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, the equivalent conductivity of the solution will be, सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पॉज कर लीजिए पहले। कंडक्टिविटी दे दिया आपको के कितने दे, 0.005 दे दिया ना, तो मैं एक काम करता 5 × 10⁻³ कर देता, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आपको नॉर्मलिटी दे दिया है ना, कितना 1 × 10⁻², ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ठीक है। उसके बाद में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा आपको, तो लैम्डा ई इज इक्वल टू 1000 K/N, सो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इंटू के कितना है यहाँ पर सर, के है 5 × 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन एन कितना है 1 × 10⁻² इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। लीटर चला गया, ये चला गया, ये ख़त्म, क्या बचा यहाँ पर। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 5 × 10⁻², ठीक है ना। और क्या रहेगा, ओहम इनवर्स है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर 500 और करके क्या करेंगे 500 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और इक्विवेलेंट इनवर्स। चलिए पॉज करके नोट कीजिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ, पीएमटी का क्वेश्चन है, हरियाणा पीएमटी, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलार KCl solution is at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is, ठीक है ना, 0.0248 Siemens centimeter inverse. What will be its molar conductivity? What will be its molar conductivity? ठीक है ना। चलिए देखिए, व्हाट विल बी इट्स मोलार कंडक्टिविटी। यहाँ पर हमारे को इसका निकालना है मोलार कंडक्टिविटी। देखिए मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 K/M, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इंटू के कितना है यहाँ पर, के दिया आपको 240 है ना, 0.0248। मैं एक काम करता, इसको 24.8 कर लेता इंटू 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, अपॉन ये कितना है 2 × 10 इनवर्स, ठीक है ना। ऊपर जाने पर कितना है 248 हो जाएगा, ठीक है।
248 का हाफ कर लो आप, 2 से डिवाइड करना है ना इसको। लैम्बडा एम इज इक्वल टू 124 बराबर है। और ये क्या था, मोल पर लीटर, तो लीटर लीटर कैंसल, ये चला गया सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देयरफॉर द मोलार कंडक्टिविटी इज एट 298 केल्विन कितना रहेगा, 124 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेकिन कब, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलार हो। ठीक है ना। ये लास्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक और ये सेकंड। A 0.05 molar NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell at 298 Kelvin if the cell constant of the conductivity cell is, मतलब cell constant आपको B दे दिया 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, द मोलार कंडक्टेंस है ना ऑफ NaOH solution is। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बताइए क्या यूज़ करेंगे, लैम्बडा एम इज़ इक्वल टू 1000 के अपॉन एम। लेकिन इससे पहले आपको के निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दे दिया और सेल कांस्टेंट दे दिया। सो के इज़ इक्वल टू बी अपॉन आर, जो के का वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट करने का, और इसका एक फाइनल आंसर है, ठीक है ना। और मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसका फाइनल आंसर कैसा आया। सेकंड, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, है ना, यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलार NaOH सॉल्यूशन दे दिया, डायमीटर आपको 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर दे दिया, इज, है ना, कितने 5.5 इंटू 10⁻³ ओहम। रेजिस्टेंस दिया आपको, इट्स मोलार कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालने का है, मोलार कंडक्टिविटी। सो के इज इक्वल टू क्या रहता है बताइए, के इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, ऐसी है ना। के इज इक्वल टू बी अपॉन आर, बी क्या है L/A। तो पहले आपको ए के यूज़ करना पड़ेगा, डायमीटर बताए ना, क्या रहेगा πr स्क्वायर, है ना, ए क्या रहेगा πr स्क्वायर, और ए क्या रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो के इज इक्वल टू 1/r, पहले आप के निकालिएगा, उसके बाद में लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 के अपॉन एम, ये पुटअप करके फिर इसका फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कैसा आता बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया, और ऑफलाइन क्लासेस में हम 1-2 घंटे 4 घंटे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में इतना ज़्यादा कवर नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पर इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बाय।